हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर की प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई भी डेटा है नहीं। तो आज हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज कोई डेटा है नहीं। तो आज डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा और सेकेंडरी टेक्निकल बेसिस पे। तो आज हम लोग ट्रेड लेने के लिए मार्केट में अगर कोई जियोपॉलिटिकल के मेजर न्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान रख के और टेक्निकल एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करेंगे। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल ट्यूसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल जितने भी डेटाज है ओवरऑल ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स शो कर रहा है। तो मिक्स डेटा रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा वेडनेसडे से फ्राइडे तक G20 की मीटिंग भी चलने वाली है, तो हो सकता है उसमें भी गोल्ड सिल्वर को लेके मेजर डिस्कशन हो। तो उसके जो भी अपडेट आते रहेंगे वो तो मैं आपको वेडनेसडे के बाद हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दिया है, ये फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बताया है। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ उसी टाइम डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का ट्रेड या फिर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होगी और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 96,183 के आसपास चल रहा है। ये सिर्फ वीडियो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए होगा, इसीलिए मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बना रही हूँ। अगर आप वीकली होल्डिंग बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो मे का चार्ट अभी देखना स्टार्ट कीजिए। मैं वेडनेसडे के बाद मे के कॉन्ट्रैक्ट में वीडियो बनाऊंगी सिल्वर को लेके। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स सिल्वर में जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,350 का है और जो सपोर्ट है वो 94,800 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो
यूएस सिल्वर XCG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.668 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर XCG USD में इंट्राडे ब्रेक से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.400 का है और जो सपोर्ट है 32.300 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XCG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2941 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड XCG USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2954 का है और जो सपोर्ट है वो 2925 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 86,070 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 86,800 का है और जो सपोर्ट है 85,700 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा, क्योंकि अभी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड स्पेशली MCX और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस तो अभी ऑल टाइम के हाई पे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग स्पेशली गोल्ड के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करना है, क्योंकि अभी गोल्ड के प्राइस में ऊपर कोई रेसिस्टेंट है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये ऑल टाइम के हाई के प्राइस पे चल रहा है। सिल्वर में तो ऊपर एक रेसिस्टेंट है, अगर हम लोग उसमें रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो ये रेसिस्टेंट के ऊपर भी वीकली बेसिस पे भी एक रेसिस्टेंट है, तो हम लोग को उसमें रेसिस्टेंट के ऊपर सिल्वर में एक बड़ा टारगेट मिल सकता है और एक अंदाजा लग सकता है कि ये रेसिस्टेंट ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। लेकिन तो वैसे MCX और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस में वीकली या फिर इंट्राडे बेसिस पे ये रेसिस्टेंट के ऊपर दूसरा कोई रेसिस्टेंट है ही नहीं। तो अभी अगर इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये करंट MCX और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा करके हमें अंदाजा लगाने के लिए उसके ऊपर कोई रेसिस्टेंट या फिर कोई एक प्राइस है नहीं। तो इसीलिए अगर हम लोग स्पेशली गोल्ड के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करके या फिर उसके आसपास का ही, जहां से हम लोग बाइंग का ट्रेड लेते हैं ना उसके आसपास का ही या सेल लगा के काम करना है, या फिर स्पेशली गोल्ड के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। क्योंकि जब तक एक अच्छा गोल्ड में करेक्शन नहीं आता है तब तक हमारा होल्डिंग बेसिस पे या फिर एक लॉन्ग टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट या फिर रिस्की हो सकता है। अगर इसमें एक करेक्शन लगेगा तो फिर हम लोग एक सपोर्ट के आसपास से बड़े टारगेट के लिए गोल्ड में भी बाइंग का ट्रेड लेके होल्डिंग बेसिस पे अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये होगा बाइंग के लेवल और एनालिसिस। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बाइंग में। तो अभी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो हमारा सेलिंग का ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। तो अगर मैं आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में
करेंट प्राइस से कोई भी बाय सेल का ट्रेड लेने से अवॉइड करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो करके बाय सेल का ट्रेड लूंगी तो मेरा ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा और टारगेट हिट होने के चांसेस भी 90% रहेंगे। लेकिन मेरे एनालिसिस पे और मेरी स्ट्रेटेजी पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग उसे हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट पे आते हैं। तो हमारे शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो सिर्फ एक कमेंट कीजिए कि टेलीग्राम का लिंक सेंड कीजिए, तो हम लोग कमेंट में भी आपको भेज देंगे लिंक, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये हमारे वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।